सुबह की धूप जंगल के पत्तों पर चमक रही थी। उसी समय एक शांत स्वभाव की गाय चरते चरते जंगल में अंदर चली गई। उसे नहीं पता चला कि झाड़ियों के पीछे एक बाघ उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। धीरे धीरे बाघ दबे पांव आगे बढ़ा। जैसे ही गाय को इसकी आहट हुई, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह भागने लगी। बाघ भी उसके पीछे गरजता हुआ दौड़ा। भागते भागते गाय एक पुराने सूखे तालाब में जा पहुंची। बाहर से वह तालाब सामान्य था, पर अंदर गहरा कीचड़ था। गाय का पैर फिसला और वह कीचड़ में धंसने लगी। थोड़ी देर बाद बाघ भी वहां पहुंच गया और क्रोध से तालाब में कूद पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता चला कि स्वयं भी उसी कीचड़ में फंस जाएगा। कुछ ही क्षणों में दोनों की हालत एक जैसी हो गई। दोनों कीचड़ में धंसते चले जा रहे थे, किंतु एक दूसरे के पास पहुंचने में असमर्थ थे। गाय ने शांत स्वर में कहा, बाघ भाई, तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर भी यहाँ क्यों असहाय हो? बाघ गरजा, कहा, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं किसी का सहारा नहीं लेता, अपनी शक्ति पर हमें अटूट विश्वास है। गाय मुस्कुराई और बोली, लेकिन यहाँ तुम्हारी शक्ति भी तुम्हें नहीं बचा सकती। देखो, हम दोनों एक ही कीचड़ में फंसे हैं। बाघ ने ताना मारा, और तुम भी तो फंसी हो। गाय ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ, फर्क है। शाम होते होते मेरा मालिक मुझे ढूंढते यहाँ आएगा और मुझे बचा ले जाएगा, क्योंकि मैं उसके भरोसे पे रहती हूँ। बाघ ने पहली बार अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। अहंकार अब उसे बोझ नकलने लगा। कुछ ही देर बाद गाय का मालिक पहुंचा। उसने रस्सी फेंककर बड़ी मेहनत से गाय को बाहर निकाला। गाय ने अपने मालिक की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। मालिक ने बाघ को भी देखा, पर डर के कारण उसकी मदद नहीं कर सकता था। वह गाय को लेकर के वहां से चला गया। तालाब में फंसा हुआ बाघ पहली बार समझ रहा था कि शक्ति से ज्यादा मूल्यवान संबंध, सहारा और समर्पण है। इस कहानी में गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, बाघ अहंकारी मन का, मालिक सद्गुण का प्रतीक है, और कीचड़ या संसार है। जो अहंकार में रहता है वह संसार के कीचड़ में धंसता है, और जो समर्पण में रहता है उसे सद्गुण की कृपा निकाल ले जाती है।